अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पीजीआई लखनऊ और एसएन मेडिकल कॉलेज एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर द्वारा आगरा में मौजूद समस्त मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सीपीआर देना सिखाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि अब सिर्फ एनेस्थीसिया के डॉक्टरों द्वारा अब तक सीपीआर दिया जाता था, लेकिन इस कार्यशाला के द्वारा अब अन्य विभागों के डॉक्टरों को भी और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी सीपीआर देना सिखाया जा रहा है। समय रहते लोग मरीज को सीपीआर तो दे देते हैं, लेकिन अभी भी मेडिकल स्टूडेंटों को और आम जनमानस को सीपीआर की सही जानकारी नहीं है कि आखिर सीपीआर किस प्रकार और कितनी बार देनी चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता यशपाल ने डॉक्टर से सीपीआर के बारे में जानकारी ली। आइए आपको सुनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे हमारी टीम जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये है बेसिक और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कोर्स, जो कि मेडिकल साइंस में सारे डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिक को आना चाहिए। तो यहाँ पे इस कोर्स का आयोजन प्रोफेसर अपूर्व और डॉक्टर अमृता ने यहाँ पे मिलके हम लोग के साथ किया है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये BLS और ACLS होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें हम बच्चों को जिनको CPR, जिस कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है उसको हम CPR देते हैं। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे लेम पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, हम उनको भी ट्रेन करते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं और जो फील्ड में नहीं हैं उनको भी ट्रेन करते हैं कि CPR कैसे करें, क्योंकि ब्रेन रेस्पिरेटरी जब भी अरेस्ट होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, बॉडी में कम से कम 5 मिनट तक ऑक्सीजन रहती है, तो लेकिन ब्रेन 5 मिनट्स में डेड हो जाता है। तो न्यूरॉन्स को बचाने के लिए, ब्रेन को बचाने के लिए हमें CPR से ब्लड उसको तक पहुंचाना होता है। तो इफ़ेक्टिव CPR, जो एक्चुअली क्या करना होता है CPR में, कितना कैसे करना होता है, वो सिखाया जा रहा है, क्योंकि उसको अगर हम इफेक्टिव CPR नहीं करेंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे। हमारे यहाँ 5 दिवसीय एडवांस्ड CPR, ACLS और BLS वर्कशॉप हो रही है। इसके अंतर्गत हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम इफ़ेक्टिव CPR दे सकते हैं, लाइक कि कितना इफ़ेक्टिव हमें कब चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए, कितना देर तक देना चाहिए ताकि पेशेंट रिकवर हो जाए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है कि कभी भी रोड साइड पे हो जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं। इवन इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है तो एनेस्थीसिया वाले दे देते हैं, गायनी वाले और ऑर्थो वाले नहीं समझ पाते हैं। तो ये पूरे सबको लेके चले हैं कि ताकि ये सबको आए कि ऐसा नहीं कि हर बार कौन का टाइम मिलता है कि एनेस्थीसिया वाले आए, ऑर्थो वाले भी मैनेज करने हैं, गायनी वाले भी मैनेज करने हैं उस पेशेंट को, कि जैसे ही कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो क्योंकि आजकल हर जगह डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, पहले AED अवेलेबल नहीं था इंडिया में, अब AED भी आ गया है और वो तो अपने आप बोल के इंस्ट्रक्शंस भी देता है। आज हमारे यहाँ जो ये वर्कशॉप आयोजित करी गई है, इस वर्कशॉप में हम बेसिकली BLS और ACLS सिखाते हैं, जो कि एक नॉर्मल नागरिक को भी आना चाहिए। इसलिए ये हमारी कोशिश है जो हम हर साल में कई बार दो बार भी करा देते हैं। इसमें हम मल्टी स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं, हम सब चाहते हैं कि इमीडिएटली हमारा CPR मिल पाए पेशेंट को और हम पेशेंट को उससे बचा पाएँ। इसके लिए हमें अर्ली कंप्रेशन करना है, पर अगर किसी को, हमारे जो नॉर्मल नागरिक हैं उनको भी इसकी बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, पर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एनेस्थीसिया के नहीं होते। हम सबसे पहले शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, जो इसकी वजह से काफ़ी मरीज़ों की ब्रेन इंजरी, कार्डियक इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं।